दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं आवेश के वितरण की। दोस्तों, किसी भी वस्तु पर जो आवेश का वितरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक वितरण तो होता है दोस्तों असतत वितरण, और दूसरा जो वितरण होता है आवेश का वो होता है सतत वितरण। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों, आवेश के असतत वितरण में होता क्या है कि ये जो आवेश होता है वो वस्तु पर इस तरीके से फैला हुआ होता है कि कहीं तो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और कहीं उसकी मात्रा कम होती है। मतलब ये इस पर एक रेगुलर रूप से फैला हुआ नहीं होता, इसमें बीच बीच में जगह छूटी हुई होंगी। लेकिन जो सतत वितरण होता है, उस सतत वितरण में जो आवेश है वो वस्तु पर इस तरीके से वितरित होता है कि उसकी प्रत्येक आवेश से दूरी समान होती है और ये पूरी वस्तु में इस तरीके से रेगुलर रूप से फैला हुआ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का वितरण तो होता है सतत वितरण। हम हमारे इस टॉपिक में आगे जो पढ़ेंगे वो सतत वितरण के बारे में पढ़ेंगे और फिलहाल असतत वितरण के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सतत वितरण की। नमस्कार दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। तो जब किसी वस्तु पर आवेश सतत रूप से होता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो वितरण होता है आवेश का वो सतत आवेश वितरण होता है। और ये तीन प्रकार का होता है। पहला तो है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय और तीसरा होता है दोस्तों आयतन आवेश वितरण। अब इसमें दोस्तों रेखीय में क्या होता है कि जब आवेश इस तरीके से रेखीय रूप से विद्यमान होता है, तो दोस्तों पहले इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं हम। तो दोस्तों, जब आवेश इस तरीके से किसी तार को दिया जाता है या किसी लंबी चीज को प्रदान किया जाता है तो वो आवेश उस पर इस तरीके से सतत रूप से वितरित हो जाता है। तो इस ऐसे लंबाई के अनुदिश यदि आवेश वितरित है तो ये जो आवेश का वितरण है वो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि हमने ये जो कोई तार है इसको Q आवेश दिया और Q आवेश देने के बाद वो इसकी इस लंबाई के अनुदिश फैल गया। तो यहाँ यदि हम आवेश घनत्व की बात करें तो यहाँ जो आवेश घनत्व होगा वो दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व होगा और वो रेखीय आवेश घनत्व लिखा जाता है लैम्ब्डा से। ये रेखीय आवेश घनत्व होता है दोस्तों। और इसको हम लिखते कैसे हैं? वस्तु को दिया गया कुल आवेश और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो दोस्तों लैम्ब्डा लिखा जा सकता है Q/L। और रेखीय आवेश घनत्व हम जब निकालेंगे जब आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो दोस्तों पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होता है कि यदि मान लो आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित हो, मान लिया किसी वस्तु को आवेश दिया और वो उस पर उसके पृष्ठ पर फैल गया। जैसे मान लिया ये कोई पृष्ठ है, इसको हमने आवेश दिया और वो इस पृष्ठ पर ऐसे समान रूप से वितरित हो गया। तो यहाँ जो आवेश का वितरण होगा वो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। जैसे मान लिया कोई गोला है और उस गोले को हमने आवेश दिया और वो उस गोले के पृष्ठ पर फैल गया। ये मान लिया दोनों के दोनों चालक हैं दोस्तों। ध्यान रखना हमेशा पृष्ठीय आवेश वितरण चालकों में होगा। यदि ये चालक है तो इसकी भी सतह पर फैलेगा और ये भी चालक होना जरूरी है, गोला।
हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि जो दोनों पृष्ठ हैं इनका क्षेत्रफल कितना है a, और इन दोनों पृष्ठों को हम मान लिया q आवेश दे रहे हैं। तो यहाँ जो वितरण होगा आवेश का वो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा, और यहाँ यदि हम घनत्व कैलकुलेट करें तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया है, यहाँ तो लंबाई के अनुदिश डिवाइड था जो आवेश था, इसलिए L से डिवाइड किया, और यदि ये पृष्ठ पर फैला हुआ हो तो यहाँ हम क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और होता है किसमें? पृष्ठीय आवेश वितरण में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं आयतन आवेश वितरण की। तो हम दोस्तों ये मान लें कि कोई कुचालक वस्तु है, और जब उस कुचालक वस्तु को आवेश दिया जाता है, ये मान लिया कोई कुचालक गोला है और हम इसको आवेश दे रहे हैं, या कोई कुचालक प्लेट है उसको हम आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश उसके अंदर उसके आयतन में फैल जाता है। जब इसको हम क्यू आवेश देंगे तो वो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। यदि हम ये मान लें कि ये जो कुचालक गोला है इसका आयतन v है, तो यहाँ आयतन आवेश जो घनत्व निकलेगा उसको हम रो से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आयतन आवेश घनत्व हम कैलकुलेट करेंगे। वस्तु को दिया गया कुल आवेश q और वस्तु का जो आयतन है उसका अनुपात ही आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आवेश का आयतन में वितरण, मतलब आयतन आवेश वितरण, और ये तो इनके नाम से ही क्लियर है, ये तो हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व